बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आप सबको पता होगी। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? एक एटम की काबिलियत कि वो जो उन दोनों के दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है उसको अपनी तरफ खींच सके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम HCl को देखें तो HCl में दो एलिमेंट एटम्स हैं हमारे पास, या एलिमेंट भी कह सकते हैं। एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है। इन दोनों के दरमियान में ये जो लाइन नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। इस हाइड्रोजन के साथ के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से शो किया और क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से शो किया। अब इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर इन दोनों का बराबर का हक है और असूलन इस इलेक्ट्रॉन को इन दोनों के दरमियान में होना चाहिए। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है? हाइड्रोजन जो है उसका नेचर डिफरेंट है और क्लोरीन उसका नेचर डिफरेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए हमने दो एग्जांपल लिए हैं। एक आपके पास है HCl मॉलिक्यूल, दूसरा आपके पास है H2O मॉलिक्यूल। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें और हम कहें कि ये दो एटम नहीं हैं, ये दो इंसान हैं, एक अली एंड एक अहमद, ये दो भाई कह रहे हैं। ठीक है, अहमद जो है वो स्ट्रॉन्गर ब्रदर है और अली वो वीक है, बॉडी वाइज वीक है, और इन दोनों ने एक रस्सी को खींचना है। तो अहमद के पास क्योंकि ताकत ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, तो वो रस्सी खींच लेगा और ज़्यादा रस्सी अहमद के पास आ जाएगी और अली के हाथ से रस्सी छूट जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ कंसिडर करें इस वाले में तो दोनों मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम है। H2 तो आप यूँ समझ लें दोनों ट्विन है, ट्विन ब्रदर्स हैं। ठीक है, अली एंड अहमद दोनों क्या है? ट्विन ब्रदर हैं। दोनों की पावर सेम है, दोनों के पास सेम पावर है। दोनों रस्सी को खींचेंगे, सेम अमाउंट ऑफ पावर लगाएंगे, रस्सी कहीं भी नहीं जाएगी, दरमियान में रह जाएगी, दोनों स्टिल रह जाएंगे, बैलेंस्ड रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रस्सी किसके पास ज़्यादा जाएगी? अहमद के पास, क्योंकि इन दोनों का नेचर, इन दोनों की पावर डिफरेंट है। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन जो है उसका नेचर अलग है, क्लोरीन का नेचर अलग है। क्लोरीन का नेचर नेगेटिव ज़्यादा है, ज़्यादा पावरफुल है क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा? इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। यानी कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बजाय इसके कि दोनों के दरमियान में इक्वल रहे, ये हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा और क्लोरीन के करीब चला जाएगा। उस क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम कहेंगे कि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिव है, और जो हाइड्रोजन है वो कम इलेक्ट्रो नेगेटिव है। हाइड्रोजन का नेचर ज़्यादा पॉजिटिव है और क्लोरीन का नेचर ज़्यादा नेगेटिव है। जबकि इस केस में क्योंकि दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ पावर लगाई है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे रहेगा, किसी की भी तरफ नहीं जा पाएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों, हाइड्रोजन की इंडिविजुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। अलोंग पीरियड, पहले हम पीरियड के अलोंग देखेंगे, सेकंड पीरियड हमने लिया है। लेकिन ट्रेंड को समझने से पहले हमें समझना होगा स्टेबिलिटी क्या है। एक एटम तब स्टेबल होगा जब उसका शेल मुकम्मल होगा। एटम के बहुत से शेल हैं, जैसे ये ऊपर बने गए एटम्स में, जैसे लिथियम है, लिथियम में एक ये पहला शेल है, एक दूसरा शेल है। इसी तरह बेरिलियम में ये अंदर एक पहला शेल है और फिर ये दूसरा शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक एटम तब स्टेबल होगा जब उसका शेल मुकम्मल होगा। पहले शेल की जो कैपेसिटी है वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अगर पहले शेल, एक ही शेल है एक एटम के अंदर, जैसे हाइड्रोजन में सिर्फ सिंगल शेल होता है, उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे कि वो हाइड्रोजन का एटम स्टेबल है। और अगर एक एटम में एक से ज़्यादा यानी 2 शेल है और उसके अंदर दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे कि एटम कंप्लीट है। एटम नहीं कंप्लीट, सॉरी, शेल कंप्लीट है। और अगर उसका शेल कंप्लीट है तो वो एटम क्या है? स्टेबल है। सबसे पहले पीरियड नंबर 2 की बात करते हैं, लिथियम। लिथियम में हमारे पास 2 शेल है, अंदर वाले शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा दूसरे शेल में। अब ये इसको स्टेबल होने के लिए या तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, एक ही शेल बचेगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ये स्टेबल है। दूसरा चांस क्या है कि ये 7 और इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो लिथियम के लिए क्या आसानी है? ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना या 7 और गेन करना। तो ऑब्वियस आंसर है कि एक लूज़ करना ज़्यादा आसान है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम सेकेंड वाले एलिमेंट के ऊपर जाएंगे, उसका एटॉमिक नंबर है 4। उसी तरह पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए क्या आसानी है? क्या वो करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन और गेन करके 8 पूरे करेगा या वो 2 भी रिमूव कर देगा?
तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा आसान है, तो इसके ऊपर भी क्या चार्ज आएगा, +2। लेकिन इसके लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ज़्यादा आसान था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसको डबल एनर्जी, डबल पावर लगेगी 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो ये ज़्यादा पॉजिटिव था। ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका नेचर इतना पॉजिटिव नहीं है। थर्ड पे आ जाते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, 3। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, या 5 गेन करेगा या 3 जो है वो लूज़ करेगा। तो ये भी कोशिश करेगा कि 3 लूज़ करते, 5 गेन करना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही हम अगले शेल पे जाएंगे, कार्बन, अगले एटम पे जाएंगे, कार्बन एटम। कार्बन एटम पे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए इक्वल चांस आ गया, या तो ये 4 लूज़ कर देगा या 4 गेन कर देगा। किसी केसेस में ये लूज़ करेगा, किसी केसेस में गेन करेगा। यानी कि इसका नेचर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। लेकिन अगले में आप जाएं तो उसके पास क्या ऑप्शन है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या 3 गेन करेगा। तो वो कोशिश करेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो इसका नेचर नेगेटिव से चेंज हो, पॉजिटिव से चेंज हो गया है नेगेटिव में, क्योंकि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। उससे अगले में आप जाएँ तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उसके अगले में आप जाएँ तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यानी जैसे जैसे आप लेफ़्ट साइड पे मूव करते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है। यानी एटम कोशिश कर रहे हैं कि वो लूज़ करने के बजाय इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना शुरू कर दें। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट जाते वक़्त इंक्रीज़ हो रही है। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड अलोंग ग्रुप। और ग्रुप के लिए हमने ग्रुप नंबर 1 ले लिया और उसका पहला मेंबर है लिथियम। ठीक है, पहला नहीं दूसरा है, लेकिन फर्स्ट को हम इग्नोर कर देते हैं, हाइड्रोजन को, क्योंकि उसका थोड़ा एनॉमलस बिहेवियर होता है, डिफरेंट बिहेवियर होता है। तो हम स्टार्ट लेते हैं लिथियम से। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो न्यूक्लियस है लिथियम का, उसने 3 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड मेंबर पे आते हैं, सोडियम। ठीक है, सोडियम में आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, तब जाके टोटल 11 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड मेंबर पे आते हैं तो आपको 3 शेल नज़र आ रहे हैं, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और दूर हो गए न्यूक्लियस से। और जैसे ही आप पोटेशियम पे आते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पे कितने शेल हैं, 1 2 3 4, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर हो गए। न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके रखा होता है, होल्ड करके रखा होता है, यानी पावर से अपने उसको अट्रैक्ट करके रखा होगा। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है, उतनी न्यूक्लियस की फोर्स उसके ऊपर कम लग रही होती है। यानी उसने कम फोर्स से उस न्यूक्लियस को होल्ड करके रखा होता है, और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना उतना ज़्यादा आसान होता जाता है। यानी कि अगर आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो वो मुश्किल होगा, यहाँ से रिमूव करवाना है तो इससे थोड़ा सा ईजियरली रिमूव हो जाएगा। और अगर यहाँ से रिमूव करवाना है इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से, तो ये ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस की पहुँच से दूर है। ठीक है, न्यूक्लियस ने उसको ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करके नहीं रखा हुआ, आप कम फोर्स लगा के उसको निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान होता है तो क्या बनेगा, कैटाइन। और कैटाइन का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, जितना आसानी से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, उतना एक एटम का नेचर पॉजिटिव होता है। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं, पॉजिटिव नेचर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जा रहा है, कैटाइन बनाना आसान होता जा रहा है। तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है, कम। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या होता जा रहा है, कम। और जैसे जैसे आप पीरियड में जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है।